मंगलाचरण करशु। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याय, नमो उवजाय, नमो दोये सर्वसाहु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जय धर्मोस्तु मंगलम। दोपहरकालीन स्वाध्याय में अभी हम ये कारण कार्य मीमांसा इस विषय के ऊपर स्वाध्याय करने वाले हैं। कारण कार्य मीमांसा कहें या निमित्त उपादान कहें, एक ही चीज है। उसका हमें 3 दिन में पूरा स्वरूप देखना है। मेरे पास एक ये चार्ट है जो आदरणीय पंडित सोमत प्रकाश जी ने बनाया हुआ है। उसी को हमने थोड़ा मॉडर्नाइज किया है, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा वो बहुत पुराना हो गया तो ठीक से दिखता नहीं है। तो देखिए, 3 दिन के बाद हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि कोई भी कार्य का कर्ता कौन है। शायद आपको पता ही हो, लेकिन हम उसे इस तरह से अप्रोच करेंगे कि जैसे कोई पजल सॉल्व करने वाले हैं। तो कार्य का कर्ता कौन है, सबसे पहले तो कार्य क्या होता है उसे समझना पड़ेगा। तो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। कार्य के विभिन्न शब्द जिनवाणी में आते हैं, विभिन्न और सिनोनिम्स जिनवाणी में आते हैं। कौन से हैं? हालत, दशा, पर्याय, उपादेय, परिणमन या परिणति, कर्म, क्रिया, नैमित्तिक या व्यक्ति या परिणाम, क्षणिक सत, नियति, भवितव्यता या होनहार। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग भाव के साथ अलग अलग शब्द यूज होते हैं। जिनागम में आपको ये सभी सभी प्रकार के शब्द मिलेंगे। उसका मतलब क्या लगाना कि किसी ना किसी द्रव्य का कार्य है। इन शॉर्ट देखा जाए तो कार्य होता है, कार्य होता है। तो जो होता है इसका मतलब पहले नहीं था ना। हाँ, जो हुआ इसका मतलब वो पहले नहीं था। तो पहले नहीं था और अब हुआ, ये किसकी प्रॉपर्टी है? कि ये पर्याय की दशा है। हाँ? द्रव्य और गुण कैसे होते हैं? कि द्रव्य गुण तो त्रिकाल होते हैं। द्रव्य गुण कैसे हैं? त्रिकाल है। और पर्याय कैसी है? कि वो एक समय की क्षणिक दशा, क्षणिक अवस्था होती है। तो कोई भी कार्य में, कोई भी द्रव्य में कोई पर्याय का होना वो स्वयं ही उसका कार्य है।
फिर से देखो, बोलता हूं, ध्यान से सुनना। कोई भी द्रव्य में किसी पर्याय का होना वही कार्य है। जैसे कई बार अपने प्रश्न उठता है कि जीव करता है कि अकरता है। जीव करता है कि अकरता है, बोलिए आपको क्या लगता है? अच्छा, अकर्ता वाले कितने हैं और कर्ता वाले कितने हैं? बोलिए, कर्ता वाले कितने? कोई नहीं। देखिए, जीव पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, इस अपेक्षा से कहा जाता है कि वो अकर्ता है। तो जीव क्या, वैसे तो कोई भी द्रव्य किसी भी अन्य द्रव्य का कर्ता ही नहीं होता, लेकिन प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने गुणों के अनुसार पर्याय में परिणमन तो करता है ना। एक द्रव्यत्व नाम का गुण है, उसका क्या, उसकी परिभाषा क्या है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य निरंतर परिणमता रहे। और वस्तुत्व गुण क्या कहता है? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व हो, मतलब कि अपने जैसा स्वभाव है वैसी क्रिया उसमें हो। तो जीव द्रव्य में कौन सा स्वभाव है? जीव द्रव्य में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि स्वभाव है। तो उसके अनुसार पर्याय में कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा ना। तो ज्ञान का गुण जानना, मतलब ज्ञान का कार्य जानना। सुख का कार्य सुखी या दुखी होना, सुखी होना। दुखी होना तो उसका कार्य नहीं है। वीर्य का कार्य पुरुषार्थ करना। आदि आदि, प्रत्येक आदि जीव द्रव्य के गुणों की पर्याय में कार्य होते रहते हैं। तो वो पर्याय का, वो कार्य का कर्ता कौन? बोलिए आपको क्या लगता है कौन? अच्छा, जीव वाले कितने हैं? हाथ उठाइए, देखो 3 दिन के बाद इसी का तो आंसर देना है, तो पहले पता होना चाहिए ना कि हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा, द्रीव जीव इनका कर्ता नहीं है ऐसा कहने वाले कितने हैं? ओके, चलो बहुत बढ़िया। बाकी के लोगों को पता नहीं है, वो तो और बढ़िया, क्योंकि वही तो सीखने आए हैं। हाँ, तो देखिए, पहले सामान्य एक वस्तु बंधारण क्या है वो समझ लेते हैं। विश्व में अनंत अनंत द्रव्य है। विश्व किसे कहते हैं? कि 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। वो 6 तो जाति अपेक्षा हो गए, संख्या अपेक्षा अनंत अनंत द्रव्य है। तो प्रत्येक द्रव्य में गुण होते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी सर्व अवस्थाओं में पाए जाएं, उसे गुण कहते हैं। और प्रत्येक गुण की पर्याय होती है। तो पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को या गुणों के विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं। हाँ? तो देखिए, अगर आप एक क्लासिफिकेशन बनाएंगे तो जीव, जीव या कोई भी एक द्रव्य, उसके गुण कितने हैं? तो अनंत, अनंत गुण होते हैं। गुण मतलब वही द्रव्य की विशेषताएं। और पर्याय कितनी है? प्रत्येक गुण की एक एक पर्याय होती है। तो वैसे देखा जाए तो एक गुण की एक पर्याय, और अनंत गुण है एक गुण की एक समय की एक पर्याय। वैसे 3 काल की देखी जाए तो वो भी अनंत, लेकिन एक गुण की एक समय की एक पर्याय। तो अनंत गुण है, तो पर्याय कितनी हो गई? कि एट वन समय एक द्रव्य की अनंत पर्याय है। लेकिन वो अनंत पर्याय के समूह को भी एक पर्याय कहने का एक उपचार है। जैसे समझो कि ये फोन है, तो ये फोन में आ, ये जो आपको लाइट दिख रही है, या ये फोन की जो दशा दिख रही है, पूरा आकार, उसकी शाइन या उसका कलर आदि, ये उसकी वर्तमान पर्याय है। ये पुद्गल परमाणु की वर्तमान पर्याय है। तो यहाँ कितनी पर्याय दिख रही है आपको? एक ही दिखती है, एक ही दिखती है। लेकिन वो जो एक दिख रही है ना, उसमें अनंत गुणों के समूह रूप अवस्था प्रकट होती है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो द्रव्य में
अनंत गुण जो है वो कोई भिन्न नहीं है, वो द्रव्य की ही विशेषता को गुण कहते हैं। तो द्रव्य में एक साथ अनंत विशेषताएं भरी हुई है, उसी को अनंत गुण कहते हैं। और वो ही द्रव्य स्वयं अपनी पर्याय रूप विशेषताओं के सहित परिणमन रहा है। जैसे समझिए कि आपने चीनी ली जो व्हाइट कलर की थी, तो उसमें व्हाइट कलर के साथ स्वीटनेस भी तभी मौजूद है ना। हाँ, फिर उसका जो भी वजन है, उसका आकार है, वो सब एक साथ तभी का तभी मौजूद है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि पदार्थ की एक समूह रूप अवस्था देखते हैं। अभी वही चीनी को हमने ऐसे ही गैस पे जला दिया तो वो काली हो गई। तो वो जो काली हो गई, वो काली हो गई तो वो भी उसकी एक दशा है ना, उसमें मिठास की जगह अभी कड़वास आ गई। उसका शेप जो पहले क्रिस्टलाइन था वो बदल गया, रंग बदल गया, लेकिन अभी भी वो एक पर्टिकुलर अवस्था में देखी जाती है। ख्याल में है? तो पर्याय का इस तरह परिणमन निरंतर चलता है और परमाणु वैसे के वैसे रहते हैं। वैसे के वैसे मतलब त्रिकाल, उसकी सत्ता डिस्ट्रॉय नहीं होती है। उसी तरह ये जीव वर्तमान में मनुष्य गति में देखा जाता है। तो मनुष्य में है तो उसको मनुष्य के रिलेटेड जो भी गुण है वो प्रकट है। नेक्स्ट अवस्था में कोई अन्य गति में गया तो वो अन्य गति में जाते ही उसे वहां के रिलेटेड कोई तो गुण आदि की प्रकटता होगी। तो जैसे जीव के अनंत गुण है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र आदि। तो उसका यहाँ जो परिणमन दिख रहा है कि ज्ञान से जानने में आ रहा है, श्रद्धा से मानने में आ रहा है, वीर्य से कुछ पुरुषार्थ हो रहा है। तो ये सभी जो अवस्थाएं बन रही है, तो वो अवस्थाएं एक समय में एक समूह रूप से बन रही है। समझ गया ना? वैसे तो हर एक गुण का परिणमन स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा दिखता है कि जैसे एक समूह रूप दशा दिखती है। तो उसे द्रव्य की पर्याय भी कहने में आता है। ख्याल में आ रहा है ना? हाँ। तो कहने का प्रयोजन क्या है कि ये जो पर्याय में कार्य हो, मतलब पर्याय में जो परिणमन हो रहा है, उसे ही द्रव्य का कार्य कहने में आता है। मतलब उसे ही कार्य कहने में आता है, इन शॉर्ट। उसे ही कार्य कहने में आता है। हम कहते हैं ना कि आप समझो कि एक एक पुद्गल परमाणु में कार्य हुआ, गमन का कार्य हुआ। तो यहां से यहां गमन हुआ, पुद्गल का यहां से यहां गमन हुआ। तो गमन हुआ मतलब क्या कि जो पुद्गल की सत्ता आकाश के ये प्रदेश में थी, वो अपनी क्रियावती शक्ति के माध्यम से वो ये प्रदेश में पहुंची। बराबर, ये प्रदेश से ये प्रदेश में पहुंची। तो बीच में जितने भी प्रदेश में वो पुद्गल की सत्ता थी, तो वो प्रदेश में पुद्गल द्रव्य के सभी गुण देखने में गुणों का परिणमन देखने में आता है कि नहीं? हाँ। जैसे यहां स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो यहां पहुंचेगा तो भी स्पर्श रस गंध वर्ण का कोई परिणमन दिखेगा, यहां पे भी दिखेगा, यहां पे भी दिखेगा। ख्याल में आया कि नहीं? तो वो प्रत्येक समय में उद्गल द्रव्य के प्रत्येक गुण का परिणमन दिखता है मतलब प्रकट होता है। वो जो पुद्गल द्रव्य के पर्याय में परिणमन प्रकट हुआ, वही पुद्गल द्रव्य का कार्य है। कार्य किसे कहते हैं कि द्रव्य का अपनी पर्याय में प्रकट होना, मतलब अपनी पर्याय रूप परिणमना, उसे ही कार्य कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ। तो देखिए फिर से हमने कहां से शुरुआत की। हम देख रहे हैं कि ये प्रश्न का उत्तर सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्य का कर्ता कौन होता है। तो पहला प्रश्न उठा, कार्य क्या है? तो कार्य क्या है कि द्रव्य का पर्याय रूप परिणमन ही कार्य है। द्रव्य की पर्याय प्रकट होती है या द्रव्य पर्याय रूप परिणमता है, वो ही कार्य है। सो अभी प्रश्न ये उठता है कि कोई द्रव्य की कोई पर्याय हुई तो उसका कर्ता कौन? ख्याल में आया ना? हाँ। ये प्रश्न का हम उत्तर सोचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से मेरे पास एक चार्ट है यहाँ पर जो पंडित सुमत प्रकाश जी ने बनाया हुआ है।
वो थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है, तो हमने एआई के मदद से उसे ही कलरफुल बना दिया। हाँ, तो उसी को हम यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स कर दिए। तो देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस हम देख रहे हैं, हाँ, तो वो स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा ध्यान में रखना कि हम जो बातें करेंगे, तो हम ऐसी चीजों की बातें करेंगे जो दृश्य पदार्थ है, जिसे देखा जा सकता है, लेकिन उससे सिद्धांत ऐसे खोजेंगे जो अदृश्य है, जो दिखते नहीं है। या तो स्थूल से सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे दिखता तो क्या है कि समझो ये फोन है, मैंने उठाया, दिखा क्या? फोन मैंने उठाया। लेकिन इसमें हुआ क्या? अब ये हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फोन जो पदार्थ है, उसका यहां से यहां गमन हुआ। ये हाथ जो पदार्थ है, उसका भी उसी के अनुसार यहां से यहां गमन हुआ। और पीछे जो जीव पदार्थ है, उसमें भी कुछ विकल्प आदि परिणमन वहां हुआ। तो अभी हर एक कार्य जो हुआ, मतलब हर एक पर्याय जो हुई, उसका कर्ता कौन? इसको हम उत्तर दे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सामान्यतः क्या कहा जाएगा कि मैंने फोन को उठाया। ख्याल में आया? तो अभी इसमें मैं कौन, वो मूल प्रश्न है। मैं कौन? और मतलब हम तो ऐसा मानते हैं कि जीव और हाथ और सब मिला के मैं, है ना? लेकिन उसमें मैं कौन है, और इसमें जो एक कार्य हुआ, फोन यहां से ऊपर गमन करने का, तो इसका कर्ता कौन है, इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो देखिए, कार्य की परिभाषा पहले हम देख, अरे सॉरी, कार्य, और उसके नीचे लिखा है कारण। वहां पे एक पेड़ बनाया हुआ है, पेड़ के जड़ में लिखा है कारण। ख्याल में आया? अगर कोई पेड़ है, वो कार्य है, तो उसका रूट कॉज जो है, वो है कारण। कारण क्या होता है? कारण मतलब परिभाषा, कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। किसे कारण कहते हैं? कि कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। तो इसमें न्याय हम क्या यूज कर रहे हैं कि कारण पूर्वक ही कार्य होता है। अगर कोई योग्य कारण ना मिले, तो कारण नहीं होता। अर्थात बिना कारण के कार्य संभव नहीं है। वही कारण हम लेंगे, वही कार्य हम लेंगे कि फोन को मैंने उठाया, तो उसमें योग्य कारण क्या है? एक तो है कि फोन, हाथ, दोनों की, और आत्मा के प्रदेश, तीनों की एक गमन शक्ति है, उसमें क्रियावती शक्ति है। कि पहले तो उसमें उठने की शक्ति है, मतलब गमन करने की शक्ति है। और उसके साथ योग्य कारण क्या मिला? कि यहां पे जीव को विकल्प आया कि फोन को मैं उठाऊं। जीव को विकल्प आया, तीनों की गमन शक्ति भी है, और पुद्गल का वो समय परिणमन होने का काल भी है। ये सभी कुछ एक साथ हो रहा है। तो प्रश्न ये उठा कि ये जो पूरा कार्य हुआ, उसमें उसका कर्ता कौन? क्या जीव उसका कर्ता है? कि हाथ के परमाणु उसके कर्ता है? कि फोन के परमाणु उसके कर्ता है? या तो काल ही उसका कर्ता है? ख्याल में आया ना? कार्य तो हुआ हमारे सामने कि फोन उठा, लेकिन उसका कर्ता कौन? तो वो हम देखेंगे। तो उद्देश्य क्या है? कि कार्य के कारण को ज्ञात करना। यहां कार्य जो हुआ, उसका मूल कारण कौन, उसे ज्ञात करना, वो हमारा प्रयोजन है। अभी देखिए, पूरा चार्ट अगर आपके सामने रखा जाए, तो आपको एक ख्याल में आएगा कि पूरे चार्ट में यहां पर, અહીંયા થી જ करोगे? यस। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ। ये अगर पूरा चार्ट अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे 3 सेक्शन दिए हुए हैं। ये लेफ्ट साइड निमित्त का सेक्शन है, ये राइट साइड जो है, वो उपादान का सेक्शन है। वो उपादान के सेक्शन में ऊपर त्रिकालीय उपादान का सेक्शन है, और नीचे क्षणिक उपादान का सेक्शन है। देखो, 1 मिनट के लिए आप सिर्फ नजर डाल दीजिए।
देखिए जो ऊपर बैंड जो है वो तो एक जरा टाइटल जैसा हो गया कि हम कार्य के उत्पादक सामग्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्ट साइड जो पूरा वर्टिकल बार है वो निमित्त का है। यहाँ राइट साइड में जो पूरा हॉरिजॉन्टल बार है वो उपादान का है। पहले ऊपर के दो बॉक्स और नीचे के दो बॉक्स है वो क्षणिक उपादान के हैं। ये त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान। तो अपने पास इतने वेरिएबल्स है, एक तो निमित्त है, एक त्रिकाली उपादान है और एक क्षणिक उपादान है। इसमें से हमें यह समझना है कि कार्य का कर्ता कौन है। तो हमारे पास तीन क्लास है और तीन वेरिएबल। हाँ देखो कितना सहज योग है। तो हम आज निमित्तों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उपादान की बात कल और परसों करेंगे। अभी जाओ पांच आपड़ा चार का। देखिए जो कार्य जो है, हाँ, ये शायद किसी ने इस तरह विचार ना किया हो। हम जनरली क्या कहते हैं, उपादान निमित्त, हम इतनी ही चर्चा करते हैं। हाँ, लेकिन ये उपादान और निमित्त वास्तव में दोनों कारण ही है और एक समय में होने वाली पर्याय है वो कार्य है। तो नेक्स्ट स्लाइड कर। देखिए अगर कार्य को निमित्त की ओर से देखा जाए, कार्य को निमित्त की ओर से देखा जाए तो उसे नैमित्तिक कहा जाएगा। और वही कार्य को उपादान की ओर से देखा जाए तो उसे उपादेय कहते हैं। दो कारण है अपने पास। जो हमने पूरा डायग्राम देखा उसमें लेफ्ट साइड निमित्त था, राइट साइड उपादान था और कार्य ऊपर था। तो आप ट्राइंगल जैसा बना लो। हाँ? तो अगर कार्य और निमित्त का संबंध देखना है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है। मतलब कार्य को ही नैमित्तिक भी कहते हैं। ख्याल में आया? और वही कार्य को अगर आप उपादान के एंगल से देखेंगे तो उपादान उपादेय संबंध कहा जाता है। तो कार्य को उपादेय भी कहा जाता है। तो कार्य को ही नैमित्तिक और उपादेय दोनों कहा जाता है। जैसे हमने कार्य के इतने सारे शब्द देखे ना, हालत, दशा, अवस्था आदि, उसी में दो और जोड़ दो, उपादान, उपादेय और नैमित्तिक। बराबर? तो देखिए निमित्त को जो कार्य का कर्ता मानता है उसे पर्याय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब हम तीसरे दिन के अंत में देखेंगे कि कार्य का कर्ता कौन, तब पता चलेगा। मैंने आंसर लीक कर दिया लेकिन। और नीचे देखिए कि कार्य की जो परिभाषा है, तो कारणानुविधायिनी कार्याणि, मतलब कारण के अनुविधायी कार्य होता है। जैसा कारण दिया जाए वैसा कार्य होता है। कारणानुविधायिनी कार्याणि, अगर कारण से कार्य को देखेंगे ऐसा कहेंगे कि कारण के अनुसार कार्य होता है। और अगर कार्य से कारण को देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कारण किसे कहते हैं, कि कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। ख्याल में है? देखिए सभी कुछ देखने का नजरिया है। जिसे नए कहते हैं कि अगर आपने कारण की अपेक्षा से देखा, कारण की अपेक्षा से देखा तो वो कारण कार्य की उत्पादक सामग्री है। और कार्य के नजरिए से देखा तो कारण के अनुसार कार्य होता है। ख्याल में आया ना? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम निमित्त के बारे में बात करने वाले हैं। तो निमित्त किसे कहते हैं, निमित्त के पहले अपर नाम मतलब सिनोनिम्स देखते हैं। निमित्त को कहते हैं संयोग रूप कारण, दूसरा है ज्ञापक कारण, तीसरा है पर पदार्थ, चौथा है भिन्न कारक। हाँ ये प्रवचन साजी में 16वीं गाथा में इसका उल्लेख किया है। तो देखिए जो विश्व में है तो अनंत पदार्थ और जगह है सिर्फ असंख्यात प्रदेश। हाँ जगह है सिर्फ असंख्यात प्रदेश और पदार्थ है अनंत। तो नेचुरली कोई भी एक प्रदेश पर एक से अधिक प्रदेश वहां पाए जाते हैं। एक से अधिक पदार्थ वहां पाए जाते हैं। तो एक ही प्रदेश पर अन्य पदार्थ भी होते हैं। तो कोई भी पदार्थ कार्य रूप परिणमता है तो आजू बाजू में अन्य पदार्थ होते ही होते हैं। हम्म? तो जो आजू बाजू में अन्य पदार्थ होते हैं उसमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा भास होता है कि जब ये पदार्थ कार्य रूप परिणमा तो उसने किया। ख्याल में आ रहा है? वैसा भास होता है तो उसे निमित्त कहने में आता है।
देखिए, जिसमें ऐसा भास नहीं होता तो उसे निमित्त कहा भी नहीं जाता। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय तो ज्ञान का कार्य है ना, जीव के ज्ञान का कार्य स्वाध्याय है। लेकिन हमारे ज्ञान की वृद्धि में निमित्त क्या है? कि देखिए, माइक निमित्त है, क्योंकि माइक के माध्यम से आवाज पहुंचती है। प्रोजेक्टर आदि, कंप्यूटर आदि निमित्त है, हाँ, क्योंकि उसके माध्यम से हम थोड़े मीनिंग्स को बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन समझिए, बारिश भी हो रही है, तो वो निमित्त नहीं है, हो रही है। हम है वहीं पे, वो पुद्गल भी है यहाँ पे, और अनंत पुद्गल परमाणु परिभ्रमण कर रहे हैं, लेकिन वो निमित्त कहने में नहीं आते। जो पदार्थ कार्य की उत्पत्ति में कार्य रूप, मतलब कारण रूप होने में आरोप आए, उसे ही निमित्त कहते हैं। तो देखिए, परिभाषा पहले देख लेते हैं, फिर अपर नाम में फिर से जाएंगे। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो न परिणम, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उसे निमित्त कहते हैं। तो एक तो चीज सिद्ध हो गई ना, कि जो कार्य हुआ उसका कर्ता निमित्त तो नहीं है। निमित्त क्यों नहीं है? कि सबसे पहला सिद्धांत कि वो पर पदार्थ है, वो पर पदार्थ है। और हमने अभी शुरुआत में पहले ही देखा कि कोई भी द्रव्य अपने पर्याय रूप परिणम है तो उसे कार्य कहते हैं, बराबर। कोई द्रव्य अपने पर्याय रूप परिणम है तो उसे ही कार्य कहते हैं, और निमित्त तो पर पदार्थ है। अगर पर पदार्थ है, वो इस पदार्थ को पर्याय में परिणम आएगा, तो वो स्वयं अपनी पर्याय में परिणमेगा और इसको भी पर्याय में परिणमेगा, तो उसको दो पर्याय करनी पड़ेगी। एक ही समय में उसे दो पर्याय करनी पड़ेगी। और जो पदार्थ जिसकी पर्याय निमित्त ने की, तो वो पर्याय शून्य हो जाएगा, क्योंकि उसकी तो कोई पर्याय नहीं कर रहा। तो ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ हर समय में कोई ना कोई पर्याय रूप तो परिणमता ही है। तो महासिद्धांत क्या निकला इसमें से? कि कोई भी एक पदार्थ कोई अन्य पदार्थ का कार्य नहीं करता। तो उसी के लिए अपर नाम देखिए कि संयोग रूप कारण। जहां किसी एक द्रव्य में कार्य हुआ, तो आजू बाजू में जो संयोग था, जिसपे आरोप आया कि इनकी वजह से कार्य हुआ, तो उसे निमित्त कहने में आता है। हमारा तो फेमस एग्जाम्पल है, घड़ा बनाने में निमित्त कौन है? हाँ, कि वो चक्र है, दंड है, हाँ, आदि आदि, पानी आदि जो भी है, वो सब निमित्त है। तो कैसे हैं? कि सभी संयोग रूप कारण है। दूसरा, ज्ञापक कारण। इसका क्या मतलब है? ज्ञापक, व्याप्त नहीं। व्याप्त हो तो कारण भेजा है। जहां व्याप्य व्यापक संबंध है, ज्ञापक लिखिए, ज्ञापक का है, व्यापक नहीं। हम उपादान देखेंगे तो व्यापक आएगा, यहाँ पे क्या है? ज्ञापक है। ज्ञापक मतलब कि सिर्फ जानने योग्य है, जो जानने में ऐसा आता है कि ये कारण है, लेकिन वास्तविक कारण नहीं है। ख्याल में आया ना? जैसे कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है, तो अब ये मिथ्या मान्यता ऐसी चलती है ना, कि एग्जाम देने से पहले आप नमोकार मंत्र पढ़ के जाओ, तो आपकी एग्जाम अच्छी जाएगी। नमोकार मंत्र से एग्जाम अच्छी जाती है, लेकिन मान्यता ऐसी बैठ जाती है ना। अच्छा, समझो बच्चे ने नमोकार मंत्र पढ़ा और एग्जाम अच्छी गई, तो आरोप किस पर आया? नमोकार मंत्र पर आया। वो बच्चे ने कितनी मेहनत की थी, उसका उसका कुछ नहीं, आरोप आया नमोकार मंत्र पे। तो इसे कहते हैं ज्ञापक कारण, जिसे ज्ञात कराया जाता है। ख्याल में आया कि नहीं? या कहेंगे कि माँ बाप के आशीर्वाद से उसकी एग्जाम अच्छी गई, तो वो उसे ऐसा जब हम कहेंगे ना, बच्चा भी ऐसा ही कहेगा कि आपके आशीर्वाद से ही मेरे मार्क्स अच्छे आए। तो ऐसा ज्ञात कराया जाता है, लेकिन वो वास्तविक कारण नहीं। चलिए आगे। फिर तीसरा है पर। ये जो कारण है, निमित्त जो है, वो पर पदार्थ ही है। और चौथा, भिन्न कारक।
कि कोई भी जो मुख्य कारक जो है, जो कार्य का करता है, उससे ये भिन्न है। बराबर। एक और पॉइंट आप जरा ध्यान में रखना या विचार करना, जो निमित्त पदार्थ, जो निमित्त होता है ना, तो कोई भी पदार्थ कभी निमित्त होता ही नहीं। ख्याल में आ रहा है? उसमें दो तीन पॉइंट में कहूंगा, जरा समझना। जो पदार्थ है वो कायमी निमित्त कभी नहीं होता, क्योंकि जब कार्य होता है तो वो समय के लिए ही उसके ऊपर आरोप आता है। जब कार्य नहीं हो रहा है तो तभी तो उसके ऊपर आरोप नहीं आ रहा है। जैसे घड़ा जब बना रहे हैं तो कुम्हार को निमित्त कहा जाएगा, लेकिन वो खाना खा रहा है या कुछ अन्य कार्य कर रहा है तो उसे निमित्त नहीं कहा जाएगा। बराबर। तो देखिए विशेषता, निमित्त कैसा है कि धर्मास्तिकाय वत है, मतलब जैसे ये विश्व में धर्मास्तिकाय सर्वत्र मौजूद है, और सर्वत्र मौजूद होने पर भी वो किसी द्रव्य को जबरन परिणमाता नहीं है, जबरन गमन नहीं कराता हमें। वरना तो, क्योंकि सर्वत्र मौजूद है, जीव और पुद्गल गमन ही करते रहे, कभी अटके ही नहीं। हाँ, तो वो जब जीव और पुद्गल स्वयं गमन करते हैं तो उसके ऊपर निमित्त होने का आरोप आता है। लेकिन वो आरोप, निमित्त कैसा है कि वो अपनी जगह पे स्थित है, और एक आरोपभूत द्रव्य है, ऐसा समझो कि जब कार्य हो तो उसके ऊपर आरोप आएगा। तो वैसे ही प्रत्येक निमित्त कैसे होते हैं, ये धर्मास्तिकाय वत है। प्रत्येक निमित्त कैसे है, धर्मास्तिकाय वत। जैसे समझो, एक ऐसा उदाहरण लेता हूं। समझो आपको वो सुई में धागा पिरोना है। हाँ, अभी समझो कोई सुई में धागा पिरो रहा है, आप कुछ मत करो, लेकिन आप जाके उसके सामने खड़े रह जाओ। यहां वो पिरो रहा है तो आप यहां आके खड़े रह जाओ, तो सुई में धागा पिरो पाएगा कि नहीं? क्यों नहीं पिरो पाएगा? आपने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया ना आपने। आप तो बस वहां खड़े हैं, तो फिर भी वो क्यों नहीं कर पा रहा है? डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ, वो क्रिकेट आदि में होता है ना, कि कोई कैच पकड़ रहा है और दूसरा वो फील्डर बाजू में आके खड़ा रह जाए, तो इसका वो डिस्ट्रैक्शन होता है और वो कैच छूट जाता है। तो वो द्रव्य कुछ कर नहीं रहा है, फिर भी आरोप उसके ऊपर आता है कि देख तेरी वजह से मेरा छूट गया। ख्याल में आ रहा है क्या? तो ये निमित्त वैसा है। निमित्त कैसा है कि जहां कार्य हो रहा है वहां आजू बाजू मौजूद है, उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आरोप उसके ऊपर आया कि देख तेरी वजह से ऐसा कार्य हुआ। ख्याल में आ रहा है ना? इसलिए उसे कहेंगे धर्मास्तिकाय वत है। दूसरा पॉइंट, कोई भी पर पदार्थ के गुण द्रव्य की एक समयवर्ती जो दशा है वो ही निमित्त होती है। कोई भी द्रव्य त्रिकाली निमित्त कभी नहीं होता। ऐसा कहने में आता है ना कि तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही क्षायिक संगत प्रकट होता है। तो वो त्रिकाली में निमित्त हुआ कि नहीं? हुआ ना। मुझे अगर क्षायिक सम्यक तो प्रकट करना है तो मुझे केवली भगवान या शुद्ध केवली के पाद मूल में, मतलब उनके समक्ष ही जाना पड़ेगा। तो त्रिकाली निमित्त हुए कि नहीं? देखो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वे जहां जहां जाते सबको क्षायिक सम्यक तो हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिनको क्षायिक सम्यक तो होने वाला है, तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है कि उनके सामने ही होता है। देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतनी जोरदार वस्तु है कि कोई भी व्यक्ति है ना, वो धोखा खा जाता है। जैसे अभी हम वर्तमान में संगनी पंचेंद्रिय जीव हुए हैं, तो हमें चक्षु इंद्रिय का ज्ञान है, तो आंखों से देखते हैं। आंखों से नहीं देख रहे, वास्तव में तो ज्ञान से देखते हैं, मतलब ज्ञान से जान रहे हैं। लेकिन देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है कि आंख यहां बंद कर दी जाए तो दिखता नहीं है। हाँ, चश्मे आ जाए तो वैसा नहीं दिखता है। तो क्या ज्ञान इन पर पदार्थों के ऊपर डिपेंडेंट है जानने के लिए? तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
लेकिन ऐसा ही कोइंसिडेंस हो रहा है कि जब जब यहाँ पलकें खुली होती है तभी दिखता है, वरना नहीं दिखता। इसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। क्योंकि देखो, जो ऑब्वियसली पता चल जाए कि इसकी वजह से नहीं हो रहा, तो उसे निमित्त नैमित्तिक संबंध क्यों कहे? हाँ, उसके ऊपर आरोप ही ना आए। ख्याल में आया ना? अभी जैसे समझो कि हाथ से नहीं दिखता, तो वैसे भी उसके ऊपर आरोप नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि आंख से दिखता है, ऐसे लौकिक लोगों को लगता है, इसीलिए उसे निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ। तो ये संबंध कैसा होता है कि एक समय का संबंध होता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? चौथा पॉइंट, उद्देश्य क्या है? मात्र कार्य होने के समय जो अनुकूल पदार्थ की अनिवार्य उपस्थिति है, उसका ज्ञान कराना ही ये निमित्त को जानने का प्रयोजन है। निमित्त को वरना बताया ही क्यों? उसको जानने की जरूरत ही क्या है? तो जब भी कार्य होता है, तो वो एक समय में वहां और कौन कौन से द्रव्य मौजूद है जिसके ऊपर आरोप आ सकता है, वो उसका प्रयोजन है। देखिए, विश्व में अनंत पदार्थ है, तो जब मुझ में कोई कार्य होगा, तो वो कार्य को मैं अनंत पदार्थों में खोजता रहूंगा। तो वहां से अपनी सीमा को सीमित करने के लिए पहले तो व्यवहार में, उपचार में अन्य पदार्थ को बाकात करके निकाल के सिर्फ वहां तक लेके आए कि जिस पर निमित्त होने का आरोप भी आ सकता है। उसके बाद उसे भी निकालेंगे। ख्याल में आया ना? और आगे जाएंगे तो उसे भी निकालेंगे। लेकिन पहला स्टेप क्या किया कि अपने कार्य कारण पने में जो पूरा विश्व आ रहा था, तो पूरे विश्व में से हटाकर अपनी दृष्टि को केवल उन पदार्थों पर लेके आ गए कि जिन पर निमित्त होने का आरोप आ सकता है। ख्याल में आया कि अभी जीव में मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं, तो किसकी वजह से हो रहे हैं? किसकी वजह से हो रहे हैं? वहां 16वें स्वर्ग के आकाश क्षेत्र में कोई तो निगोदिया जीव बैठा है, क्या उसकी वजह से हमें यहाँ राग द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो किसकी वजह से हो रहे हैं? देखिए, होते तो स्वयं है, लेकिन अभी हमारा जो एक आरोप देने की जो सीमा थी, एक व्यवहारी जीव को, जो पहले वो पूरे विश्व में ये खोजता था कि किसकी वजह से मुझे राग द्वेष हो रहे हैं, तो उसे सीमित करके इतने में ही लेके आए कि जिनके साथ मेरा संबंध है उनसे हो रहे हैं। ख्याल में आया ना? अभी जब हम बाहर निकलते हैं तो रास्ते में बहुत लोग चलते फिरते देखे जाते हैं, लेकिन उनसे हमें कोई मोह भाव नहीं है, तो उनसे हमें राग द्वेष भी नहीं है। हाँ, अनेक गाड़ियां खड़ी मिलती है, तो उनसे हमें मोह राग द्वेष नहीं होता। लेकिन अगर अपनी गाड़ी खड़ी है, तो उससे मोह भाव भी है, तो वहां राग द्वेष भाव भी होते हैं। कोई और गाड़ी को कोई और तीसरा ही व्यक्ति स्क्रैच करके चला जाए, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी गाड़ी को स्क्रैच करके चला जाए, तो वहां दुख होता है। तो ये दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां ममत्व भाव पड़ा है। दुख तो होता तो जीव में स्वयं में अपने आप से है, लेकिन आरोप किस पर आया? कि वो गाड़ी ऊपर आया। ख्याल में आया कि नहीं? इस तरह इसका निमित्त का प्रयोजन क्या था कि मात्र ये जानने में आए, या ये जनाना कि इस जीव में जो भी कार्य हो रहा है, तभी कौन से पदार्थ वहां आरोपित हो सकते हैं, बराबर, किस पे आरोप लाया जा सकता है। चलिए आगे। तो अकर्तृत्व का हेतु, मतलब निमित्त अकर्ता है, उसका हेतु क्या है? तो एक है कि भिन्न कारण कार्य में परमार्थ कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। मतलब दो पदार्थ जो भिन्न भिन्न है, उसमें कभी कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे के कार्य कारण नहीं हो सकते। गुरुदेव श्री भी हमेशा कहते हैं, समय सार जी में कहा है ना, कि अगर एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता होना हो, तो उसे उसमें व्यापक होना पड़ेगा, व्यापना पड़ेगा, तन्मय होना पड़ेगा, उसे उसमें तन्मय होना पड़े। तन्मय होना पड़े मतलब कि उस रूप हो जाना पड़े। एक और चीज जो गुरुदेव श्री कहते हैं, लोगों को बहुत अटपटी लगती है, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, इन्हें अड़तू नहीं, चुंबतू नहीं, स्पर्शतू नहीं।
तो हमें क्या लगता है, क्या अटपटा है ये, मैं फोन को स्पर्श नहीं करता, अरे मैं किया तो है। गाड़ी से पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, तो पग जमीन ने अड़तो नहीं। ये दीवार है, वो जो छत है वो दीवार के आधार से नहीं है। तो लोगों को, तभी तो सोनगढ़ में लोग मजाक मजाक भी उड़ाते थे कि गुरुदेव श्री की जो मंगल वर्दिनी है वो पेट्रोल से नहीं चलती। देखिए, अगर सिद्धांत समझ में आ जाए, क्या कहना चाहते हैं वो समझ में आ जाए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आप लिटरली वर्ड्स पे जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन है कि कैसे गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, पेट्रोल से ही तो चलती है। लेकिन देखिए, अगर स्थूलता से देखा जाए तो ऐसा ही दिखता है कि गाड़ी पेट्रोल से चलती है। वो बाई रोटी बनाती है, स्थूलता से देखा जाए तो ऐसा ही दिखता है। कुंभार घड़ा बनाता है, ऐसा ही दिखता है। लेकिन जब सूक्ष्मता से देखा जाए, जब आप पदार्थ के समीप जाके देखते हैं, कोई भी परमाणु एटम मॉलिक्यूल लेवल पे जाके देखते हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है कि वहां प्रत्येक पदार्थ स्वयं अपनी पर्याय रूप परिणम रहा है। तो वहां जब जाके हम देखेंगे तो गाड़ी स्वयं भी एक पदार्थ नहीं है, वो गाड़ी में ही अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है। वो अनंत पुद्गल परमाणु में आपस में वो ऐसा बंध रूप संबंध है वहां पर कि स्कंद बने हुए हैं। ख्याल में आया ना? वो स्कंद बने हुए हैं। अभी देखिए, जो गाड़ी का चैसी होता है ना, वो दूसरा स्कंद है। अभी उसमें इंजन लगा हुआ है, वो दूसरा स्कंद है। बाहर पत्रे लगे हुए हैं, वो और एक स्कंद है। अंदर जो सीट आदि लगी हुई है वो जुदा स्कंद है। वो स्टीयरिंग आदि लगे हुए हैं, वो जुदा स्कंद है। हाँ? अंदर पेट्रोल जो डाला वो और ही स्कंद है कोई। अभी कौन सा स्कंद किस स्कंद को गमन कराएगा या परिणमन कराएगा? ख्याल में आया ना? अच्छा, एक स्कंद में रहे अनंत परमाणु में कौन सा परमाणु किस परमाणु को गमन कराता है? ख्याल में है? जब एक एक परमाणु के समीप जाकर देखते हैं, तो ये जो दीवार के अनंत परमाणु है, तो वो भी आपस में अपने आकाश क्षेत्र में एक परमाणु स्थित है। उसके बाजू वाला परमाणु वो अपने योग्यता से वहां स्थित है। उसके तीसरा परमाणु अपनी योग्यता से स्थित है। इस तरह अपनी अपनी योग्यता से स्थित हुए परमाणु के अनंत परमाणु के समूह से ये दीवार बनी है। ऊपर की दीवार भी ऐसे ही है। हाँ, तो जो वो कॉर्नर वाले परमाणु है, अगर उस पे तो आप आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं कि वो ये दीवार के आधार से है। ये बीच वाले परमाणु किसके आधार से है ना? तो देखिए, हर एक परमाणु अपनी योग्यता से वो बंध में, वो स्कंध में बंधे हुए हैं। और वो स्कंध में बंधे हुए हैं तो वो पर्याय में देखे जाते हैं। तो वहां कोई भी एक परमाणु भी अन्य परमाणु का परिणमन नहीं कराता। तो वो तो दो परमाणु है, एक ही जाति के द्रव्य है, फिर भी एक दूसरे का परिणमन नहीं कराते, तो ये जीव तो कोई अन्य ही जाति का द्रव्य है। जीव में तो परमाणु को वास्तव में छूने की शक्ति नहीं है, क्योंकि जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नाम का गुण ही नहीं है। जहां स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, तो अन्य चीज को स्पर्श कैसे करेगा? ख्याल में आया ना? तो ये जो गुरुदेव श्री जो कहते थे कि एक बीजा ने अड़तू नहीं, इसका मतलब कि ये द्रव्य उस द्रव्य रूप नहीं हो जाता। ख्याल में आया ना? एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं हो जाता, तो उसको वो परिणमन कैसे कराएगा? जब देखिए, एक है स्थूलता से देखने की दृष्टि जिसे कहते हैं व्यवहार में, और एक है सूक्ष्मता से देखने की दृष्टि जो कि है वास्तविक वस्तु का स्वरूप, जिसे कहते हैं निश्चय में। निश्चय से देखा जाए तो प्रत्येक पदार्थ अपनी पर्याय रूप स्वयं परिणम रहे हैं, जिसके लिए लॉजिक पहले दे दिया कि अगर वो अपनी पर्याय रूप ना परिणम है, तो पर्यायहीन हो जाए, तो द्रव्य ही ना रहे। तो पर्याय, अपनी पर्याय रूप स्वयं परिणम रहे हैं, मतलब अपना कार्य स्वयं कर रहे हैं। स्थूलता से, व्यवहार से देखा जाए तो एक दूसरे पर निमित्त नैमित्तिक पने का आरोप आता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कार्य किया। तो उसका भी एक फिक्स प्रयोजन है कि किस प्रयोजन से ऐसा कहा गया। ख्याल में आया ना? तो देखिए, पहला पॉइंट हमने क्या देखा
कि कोई भी भिन्न कारण कार्य में परमार्थ कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। दूसरा पॉइंट, अच्छा, क्योंकि व्याप्य व्यापकपना का अभाव। दूसरा पॉइंट, कार्य रूप नहीं परिणमता, मात्र अनिवार्य उपस्थिति होती है। निमित्त स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता, मात्र उसकी उपस्थिति होती है। लेकिन उपस्थिति कैसी कही? अनिवार्य उपस्थिति है। देखो, निमित्त को लाने की जरूरत ही क्या पड़ी? अब बताते ही नहीं, सिद्धांत में से ही उसको डिलीट कर देते ना, सिर्फ उपादान ही उपादान रखते, बताया ही क्यों? जब वो कुछ करता ही नहीं तो बताया क्यों? लेकिन देखो, वहां एक इंपॉर्टेंट शब्द है कि अनिवार्य उपस्थिति। इसमें है कि नहीं? इसमें नहीं है। देखिए, प्रश्नोत्तर माला में आता है, निमित्त दो प्रकार के होते हैं, एक है अंतरंग निमित्त और एक है बहिरंग निमित्त। उदासीन प्रेरक तो जो ही आएंगे अभी। एक है अंतरंग निमित्त और एक है बहिरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त किसे कहते हैं? कि जो निमित्त जो बाहर के है उसे बहिरंग ऐसा नहीं है। जो निमित्त कोई कार्य की परिणामन में निमित्त पने में आरोप आए भी या नो भी आए तो उसे बहिरंग निमित्त कहते हैं। लेकिन जिस निमित्त का कोई पर्टिकुलर कार्य में आरोप होता ही होता है उसे अंतरंग निमित्त कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब दर्शन मोहनीय का उपशम या क्षय होता ही होता है, तो उसे अंतरंग निमित्त कहते हैं। जैसे समझो कि कोई जीव सिद्ध दशा को प्राप्त हुआ, तो सिद्ध दशा को प्राप्त होगा तो तभी शरीर और आत्मा का भिन्न होना ही होना है, तो उस तभी शरीर को भिन्न होने रूप निमित्त कारण कहा जाएगा, अभाव रूप निमित्त। ख्याल में है? तभी ये होता ही होता है, तो यह है अंतरंग निमित्त कारण। बहिरंग निमित्त क्या है? कि जैसे सम्यक दर्शन प्रकट होने में देव शास्त्र गुरु भगवान निमित्त है, तो या तो वो निमित्त हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। कोई एक परिस्थिति में वो निमित्त हो भी सकते हैं, कोई अन्य परिस्थिति में निमित्त ना भी हो। जैसे अकृत्रिम जिनालय जिन प्रतिमाओं के दर्शन करके सम्यक तो होता है, तो किसी को ऐसे होता है, किसी को अन्य रूप से होता है। ख्याल में आया ना? तो उसे बहिरंग निमित्त कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बताना है कि निमित्त की उपस्थिति अनिवार्य है। कोई भी कार्य होता है तो किसी ना किसी पर व्यवहार से आरोप आता ही आता है, तो उसे निमित्त कहने में आता है। अतः साधकतम कारण नहीं माना जा सकता। साधकतम मतलब कि इसे प्राप्त करके ही कार्य होगा, ऐसा नहीं माना जाता, क्योंकि मुख्य कारक कारण ये नहीं है। मुख्य कारण कोई और है, वो हम देखेंगे क्या है, वो सस्पेंस रखेंगे अभी। लेकिन निमित्त कैसा है कि वो मौजूद तो होता ही होता है। अभी श्रीमद जी ने कहा है ना कि सम्यक तो प्रकट करना है तो सच्चे गुरु की उपासना करनी होगी। तो आप सच्चे गुरु को ढूंढो। तो देखो, जब भी सम्यक तो होगा तभी सच्चे गुरु तो होंगे, क्योंकि वो अनिवार्य निमित्त है। लेकिन उनको ढूंढने से कार्य नहीं होगा, क्योंकि कभी भी निमित्त से कार्य नहीं होता है। ख्याल में है? तो जब उपादान में ऐसी योग्यता होगी तो निमित्त अपने आप मौजूद होते हैं। थर्ड पॉइंट, अनियत स्वभाव है। अनियत स्वभाव मतलब, अनियत मतलब कि जो स्थायी नहीं है, जो स्थायी नहीं है, तो निमित्त हमेशा एक समय का ही होता है। क्योंकि जब उपादान में कार्य हुआ तभी निमित्त पर निमित्त पने का आरोप आता है, तो जब भी उपादान में कार्य नहीं होता तो निमित्त पर निमित्त पने का आरोप नहीं आता है। ख्याल में आया ना? जैसे आपको पता होगा कि एक है अनंतानुबंधी की विसंयोजना, सुना है कभी? अनंतानुबंधी की जितनी कषाएं होती है तो वो कन्वर्ट होके पूरी नाश हो जाती है, उसे कहते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना। अभी जब जी मुनिराज श्रेणी मानते हैं ना केवली होने के पहले, उसके पहले या क्षायिक सम्यक्तों की भी पहले ये अनंतानुबंधी की वही संयोजना कंपलसरी है, वो होती ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चौथे पंचम गुणस्थानवर्ती जीव है या मुनिराज है, उन्हें अनंतानुबंधी की भी संयोजना होती है लेकिन श्रेणी नहीं मानते।
और वापस संयोजन हो जाता है बाद में है। तो वो कैसा है, वो टेम्पररी है ना, अनंतानुबंधी की विसंयोजना कैसी है, टेम्पररी है। तो जब कार्य होगा तब तो उसके ऊपर आरोप आएगा भी कि देखो जब श्रेणी मांडी तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना पूर्वक श्रेणी मांडी, लेकिन जब काम ही नहीं हुआ तो वो हो तो भी उसके ऊपर आरोप नहीं आता, इसलिए उसको कहा अनियत स्वभाव है। अनियत में टेम्पररी है। और चौथा कि असहाय द्रव्य है। निमित्त कैसा है, असहाय, हेल्पलेस है। आप उससे कितने भी मेहनत मिन्नतें कर लो, लेकिन वो फिर भी कार्य नहीं कर सकता। देखो आज बहुत सारे लोग अ, धर्म के नाम पर सिर्फ पूजा पाठ उपवास व्रत आदि में लगे हुए हैं, लेकिन वो सब कैसे उपाय है कि सभी असहाय उपाय है, उससे कार्य नहीं होता है। हाँ, लेकिन जब वो करते हैं तो जीव को फ्री टाइम मिलता है। अब वो फ्री टाइम को और कहीं यूटिलाइज करे तो कार्य हो सकता है। तो आरोप आएगा कि देखो सामायिक के माध्यम से जीव ने अपना कार्य किया। हाँ, मतलब लेकिन सामायिक में बैठे बैठे अपना कार्य होता है ऐसे नहीं होता। ख्याल में आया ना। तो निमित्त कैसे होते हैं कि असहाय द्रव्य है। चलिए आगे बढ़े। ये देखो निमित्तों के बारे में हमने एक साधारण माहिती तो ले ली। नेक्स्ट स्लाइड। निमित्त के दो प्रकार होते हैं, एक है उदासीन निमित्त, एक है प्रेरक निमित्त। हाँ ये थोड़ा एआई में थोड़ा टाइपिंग एरर्स भी आती है ना, तो आप उसे इग्नोर कीजिए। निमित्त के दो प्रकार होते हैं, एक है उदासीन निमित्त, एक है प्रेरक निमित्त। हाँ देखो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। उदासीन निमित्त की परिभाषा, परि मतलब परिभाषा, तो जो इच्छा रहित एवं क्रिया रहित द्रव्य को उदासीन निमित्त कहते हैं। जो जीव की इच्छा भी ना हो और क्रिया मतलब उसमें गमन ना हो, ऐसे द्रव्यों को उदासीन निमित्त कहते हैं। जैसे कि सिद्ध भगवान है, जैसे सिद्ध भगवान है तो उन्हें धर्म द्रव्य आदि जो द्रव्य है ऊर्ध्वगमन करते हैं ना। सिद्ध भगवान जब सिद्ध गति प्राप्त करते हैं तो ऊर्ध्वगमन करते हैं। ऊर्ध्वगमन करते हैं तभी धर्मास्तिकाय उन्हें ऊर्ध्वगमन में निमित्त होता है। तो भगवान कहां जाकर विराजमान होते हैं, सिद्धशिला में। सिद्धशिला में भी कहां स्पेसिफिकली, कि हाँ सिद्धशिला के ऊपर नहीं विराजमान है, और ऊपर जाते हैं और वहां तीन वात वलय है। तो तीनों वात वलय में जो सबसे ऊपर का वात वलय है तनु वात वलय, उसके भी टॉप पर जाकर सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। तो प्रश्न उठता है ना कि और आगे क्यों नहीं गए। हाँ, क्योंकि वो लोकाकाश की हद है, उतनी ही उसकी सीमा है, और धर्म द्रव्य वहां तक ही है। तो जो गमन, जो ऊर्ध्व गमन करते हैं उसमें निमित्त कौन है, कि धर्मास्तिकाय निमित्त है। तो धर्मास्तिकाय की निमित्तता वहां तक ही है, इसलिए आरोप किस पर आया, कि धर्मास्तिकाय पर आया, कि धर्मास्तिकाय ऊपर नहीं है इसलिए आगे और गमन नहीं किया। हाँ, तो ये निमित्त कैसा है कि वो स्वयं निमित्त ने, मतलब ये धर्मास्तिकाय द्रव्य ने स्वयं कोई जबरदस्ती जिनेन्द्र भगवान को ऊर्ध्वगमन नहीं करवाया, तो उनकी इच्छा नहीं हुई फिर भी ऊर्ध्वगमन हुआ। और धर्मास्तिकाय ने स्वयं गमन भी नहीं किया, वो तो अपनी जगह पर स्थिर रहे, और फिर भी जिनेन्द्र भगवान का गमन होता है, तो उसे उदासीन निमित्त कहते हैं। उसे उदासीन निमित्त कहते हैं। जैसे समझिए कि हम यहाँ स्वाध्याय करने बैठे हैं। हाँ, तो ये आकाश के प्रदेश है ना, तो ये आकाश के प्रदेश हमें अवगाहना देते हैं, हमें जगह दे रहे हैं ना कि हम यहाँ आए, हम बैठे हैं। अब स्वाध्याय पूरा होगा तो हम चले जाएंगे। तो ये एक घंटे के लिए ये आकाश के प्रदेश कैसे हैं, कि उदासीन निमित्त है। ख्याल में है। वो आकाश के प्रदेश में ये अन्य जीव पुद्गल द्रव्य यहाँ आए और उन्होंने अवगाहना दी। अवगाहना दी मतलब कि वो तो अपनी जगह रहे, आकाश के प्रदेश तो अपनी जगह रहे, अन्य द्रव्य यहाँ पे आए और चले गए। तो आरोप किस पर आया, कि देखो ये स्वाध्याय भवन आपका बहुत अच्छा है, हमें इसमें बहुत सुविधा हुई और हमने अच्छा स्वाध्याय किया। आरोप किस पर आया, कि आकाश के ऊपर आया। ख्याल में है। तो आकाश ने ना इच्छा की न गमन किया, वो तो यहीं के यहीं स्थित है, तो उसे उदासीन निमित्त कहने में आता है। दूसरा है प्रेरक निमित्त।
या उसे कहेंगे सक्रिय निमित्त, इसे कहेंगे निष्क्रिय निमित्त। तो सक्रिय निमित्त मतलब क्या, कि या तो इच्छा हो या क्रिया हो या दोनों हो, ऐसे द्रव्यों पर जब निमित्त का आरोप आए तो उसे प्रेरक निमित्त कहते हैं। जैसे ये, जैसे हमने हाथ हिलाया, जो पहले मैंने उदाहरण लिया था वही लेते हैं, कि ये फोन का गमन हुआ। तो ये जो फोन के परमाणु का गमन हुआ, उसमें जीव के जो विकल्प हुए, जीव की इच्छा हुई ना कि फोन को मैं गमन कराऊं, तो ये जीव की इच्छा हुई और साथ में वो परिणमन पुद्गलों का कार्य हुआ, तो दोनों साथ में हुए। तो आरोप किस पर आया, आरोप जीव पर आया कि जीव ने फोन के परमाणु का गमन कराया, जीव ने फोन को उठाया, ऐसा आरोप है ना, मैंने फोन को उठाया। तो ये जो आरोप जीव पर आया, तो जीव ने कार्य किया नहीं है, कार्य तो स्वयं वो पुद्गल परमाणु की योग्यता से हुआ, लेकिन आरोप किस पर आया, जीव पर आया। तो जीव, वहां जीव ने इच्छा की, तो जीव को कहेंगे प्रेरक निमित्त। ख्याल में आया कि नहीं? अच्छा, जीव ने इच्छा भी की और उनके प्रदेशों का गमन भी हुआ, इच्छा भी हुई और क्रिया भी हुई। कभी कभी सिर्फ इच्छा होती है, जैसे कोई सेठ बैठा है ना दुकान में, तो वो इच्छा करता है, ए भाई ये उसको उधर रख दे। हाँ, तो वो जो उनका जो मुनि मादी होता है वो उठा के वहां रख देता है। तो सेठ ने क्या किया, सिर्फ इच्छा की, वो तो एक जगह से हिला भी नहीं। तो वो कैसा निमित्त हुआ, कि इच्छा करता हुआ प्रेरक निमित्त हुआ। हाँ, और कोई जो मुनीम है, मुनीम कैसा है कि वो इच्छा नहीं कर रहा, वो सिर्फ गमन कर रहा है, उसने उसके दिमाग यूज नहीं किया, उसने तो बस वो चीज यहां से उठाकर यहां रख दी। तो वो कैसा है कि सिर्फ क्रिया करता हुआ प्रेरक निमित्त है। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ। तो देखिए, निमित्त के दो प्रकार तो बताए, लेकिन दो प्रकार में वास्तव में तो निमित्त गमन करता है कि नहीं, या इच्छा करता है कि नहीं, वो अपेक्षा से दो भेद बताए। सिर्फ निमित्त, ये अपेक्षा से दो भेद बताए कि उसमें गमन होता है कि नहीं या इच्छा आदि होती है कि नहीं। लेकिन वास्तव में तो विश्व के सभी निमित्त उदासीन निमित्त ही होते हैं। फिर से, वास्तव में तो सभी निमित्त उदासीनवत ही होते हैं, क्योंकि कार्य की उपस्थिति में, मतलब कार्य के परिणमन में, वो निमित्त कुछ भी करता नहीं। इसलिए वास्तव में तो उसकी प्रेरणा से कार्य होता है, ऐसा कुछ प्रेरणा प्रेरणा से नहीं होता। ख्याल में है ना? हाँ। तो वास्तव में तो सभी निमित्त कैसे हैं, कि धर्मास्तिकायवत उदासीन है, ऐसा शास्त्रों में आता है कि निमित्त कैसे है, धर्मास्तिकायवत उदासीन है। ख्याल में आया ना? हाँ। चलिए आप मुझे बताइए, ये 6 द्रव्य में से उदासीन निमित्त कितने हो सकते हैं, कौन कौन से द्रव्य उदासीन हो सकते हैं? सारे? देखो, सारे द्रव्य उदासीन हो सकते। अच्छा, 6 द्रव्य में से प्रेरक निमित्त कितने हो सकते? हम्म? जीव और पुद्गल दो, क्योंकि जीव में सिर्फ इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति सिर्फ जीव में है, लेकिन क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल दोनों में है। तो प्रेरक दोनों निमित्त हो सकते हैं, और उदासीन तो छहो ही हो सकता है। ठीक है, चलिए तो समराइज करते हैं निमित्त को। ये लास्ट टेबल निकाल लीजिए। हाँ, तो देखिए, निमित्त को समराइज कैसे करेंगे, कि कार्य कारण का पूर्ण रूप से शुद्ध जो कथन है वो कैसे कहा जाए। देखिए, उपचार से कहने की अनेक पद्धति हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से कैसे कहेंगे, सहकारी कारण सापेक्ष विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य, द्रव्य शक्ति ही कार्यकारी है। हाँ, ये थोड़ा, ये पूरा समरी सेशन, समरी स्टेटमेंट हो गया। लेकिन हम इसे देखते हैं कि सहकारी कारण सापेक्ष मतलब क्या है, कि जिन पर निमित्त होने का आरोप आ सके, ऐसे कारण सहित, निमित्त की उपस्थिति सहित, पर्याय शक्ति से युक्त, मतलब जिस द्रव्य में पर्याय में परिणमन हुआ, तो वो पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति ही कार्यकारी है।
जिस द्रव्य की शक्ति है, जिसमें पर्याय रूप परिणमन हुआ, तो द्रव्य की शक्ति होनी चाहिए, पर्याय की योग्यता होनी चाहिए, और वहां वैसे निमित्त होने चाहिए, तो पूरा कार्य मतलब तो कार्य होता है। ये पूर्ण शुद्ध कथन है, समझ में आया ना? इसको फिर से हम विजिट करेंगे थर्ड डे। अभी तो देखिए निमित्त से क्या निष्कर्ष निकला, कि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, कर्तृत्व बुद्धि का अभाव होता है, कोई भी अन्य द्रव्य कोई अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं होता। पर्याय की क्षणिकता का ज्ञान होने से त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव का आश्रय होता है। इसको हम आगे देखेंगे। जब निमित्त से दृष्टि हट गई, अभी हमारी, अभी वो कर्ता नहीं है, निमित्त से दृष्टि हट गई, तो दृष्टि किसके ऊपर जाएगी? कि जिस पदार्थ में कार्य हो रहा है, उपादान पर दृष्टि जाएगी। उपादान को हम देखेंगे कल। तो निमित्त उपादान सहज ही मिलते हैं, अतः जीव को ज्ञाता देखो यही पुरुषार्थ। जो जो पदार्थ जिसमें स्वयं कार्य हो रहा है, तो निमित्त तो ऑटोमेटिकली वहां आके मौजूद होते हैं। तो निमित्त को कार्य का कर्ता होना नहीं है। तो निमित्त को अगर कार्य का कर्ता होना नहीं है, और उपादान में कार्य स्वयं हो रहा है, तो जीव को क्या करना है? कि कुछ नहीं करना, बस सहज ज्ञाता रहो, यही जीव को करना है। देखिए, आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करते यथोक्ति ज्ञान एवं श्रद्धा कीजिए। इसका क्या मतलब है? आगम ग्रंथों में निमित्ताधीन कथन होते हैं। हाँ, आप मुख्य रूप से 3 अनुयोग के शास्त्र पढ़ेंगे, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और कर्णानुयोग। तो उसमें तो निमित्त की अपेक्षा से ही कथन किए जाते हैं। यशोधर मुनिराज को सर्प का उपसर्ग किसने दूर किया? चेलना रानी ने दूर किया। तो चेलना रानी और यशोधर मुनिराज एक ही द्रव्य है कि भिन्न द्रव्य है? भिन्न द्रव्य है। तो भिन्न द्रव्य में कार्य कारण संबंध कैसे हुआ? ख्याल में है? तो ये एक द्रव्य का अन्य द्रव्य के ऊपर आरोपित कथन है, ये निमित्त कथन है। ख्याल में आएगा नहीं? हाँ, और भी देखिए कि हमने और सुबह या कल बात की थी ना, कि या कल ही हमने मोक्षणा प्रकाशक में बात की थी, कि जो कर्म का बंध हुआ और जीव के साथ रहा, फिर कर्म का उदय आया, उदय आया तो जीव को फल मिला। तो कर्म भिन्न द्रव्य है, जीव भिन्न द्रव्य है, फिर भी आरोप क्या आया? कि कर्म ने जीव को फल दिया। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब निमित्ताधीन कथन शास्त्रों में भी आते हैं। उसका लेकिन कोई ना कोई प्रयोजन होता है। प्रयोजन क्या है उसका? कि जैसे ये लास्ट स्टेटमेंट जो कहा, तो जीव के वैसे परिणाम कब होते हैं, तो वो बताने के लिए, क्वांटिटेटिवली को रिलेट करने के लिए, कि जब वो कर्म की अवस्था पूर्ण होगी तब होंगे। इस तरह अन्य काल से भी दृष्टि हट जाए और एक समय पर दृष्टि आ जाए, इस तरह वो जीव के परिणामों को सीमित करने के लिए ऐसे कथन किए जाते हैं। या तो कोई अन्य पदार्थ से कार्य कारणपना हटकर सीमित पदार्थों में जीव का उपयोग आ जाए। देखिए, उपयोग को पूरे विश्व से हटाकर अपने द्रव्य पर लाना है इवेंचुअली, तो पहले तो पूरे विश्व से इंडिया पे लाओ, इंडिया से अपने बैंगलोर में लाओ, बैंगलोर से अपना ये राजाजी नगर में लेके आओ, राजाजी नगर से मंदिर में लेके आओ, मंदिर से शरीर के प्रदेशों में लेके आओ, फिर उसे भी बाहर निकालो और अपने आत्मा में लीन हो जाओ। इस तरह एक निश्चय व्यवहार का उपचार किया जाता है। जैसे आप यूएस में किसी को मिलेंगे और पूछेंगे कहां से आए, तो क्या बोलेंगे? कि इंडिया से आए या भारत से आए। तभी आप उसे राजाजी नगर कहेंगे तो उसे कुछ नहीं समझेगा। हाँ, तो उसे तो स्थूल रूप से ही बताना पड़ेगा। लेकिन कोई इंडियन को इंडिया में मिले तो क्या कहेंगे? कि मैं बैंगलोर से आया, है ना? अब बैंगलोर वाले को मिलेंगे तो क्या कहेंगे? कि मैं राजा जी। तो निश्चय व्यवहार का उपचार इस ऐसे चलता है, फ्लोटिंग फ्लोटिंग व्यवहार होता है। ख्याल में है ना? कि सामने वाला श्रोता कहाँ है, कहाँ खड़ा है, तो अकॉर्डिंगली आंसर दिया जाता है। वैसे ही ये कार्य किससे हो रहा है, तो आप कहाँ खड़े हैं उसके अनुसार आंसर दिया जाता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो जो जीव एकदम स्थूलता में खड़ा है, तो उसको तो पहले निमित्त पे आरोप दिया जाता है कि इससे कार्य हुआ, ताकि वो अन्य चीजों से हट जाए। यहां तक आया, फिर उपादान में लेके आते हैं कि उससे नहीं हुआ, उपादान से स्वयं हुआ। ख्याल में आ रहा है ना? तो देखिए, आज हमने निमित्तों का स्वरूप देखा,
कल और परसों हम उपादान की चर्चा करेंगे। उसमें भी थोड़े, कल जो हमें त्रिकाली उपादान की चर्चा करेंगे, परसों क्षणिक उपादान की चर्चा करेंगे। जिन्होंने सभी खड़े हो जाए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए। वंदना शत बार है, वंदना शत बार। बोले अनेकांतमयी द्वादशांगी जिनवाणी मात की जय। हाँ फिरेगी। आई होप आप सब नोट्स बना रहे होंगे। आज शाम को समय भाई के क्लास के बाद हमारा एक प्रश्न